राहुल गांधी की नजर गरीबों और किसानों के वोटों पर है, इसलिए आज हम उन लोगों की बात भी करेंगे जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल काम है और इनमें से बहुत कम लोगों के सिर पर छत है। शुद्ध हिंदी में इस समस्या को गरीबी कहते हैं। यह हमारे नेताओं का मनपसंद शब्द है, हमारे नेताओं का मनपसंद नारा है, गरीबी हटाओ, चाहे किसी भी दल के नेता हों। भारत में हर राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा वादा गरीबी को समाप्त करने का होता है। किसी भी नेता का, किसी भी मंत्री का कोई भाषण बिना गरीबी और बिना गरीबों के का नाम लिए समाप्त नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। हर पार्टी इसी वादे के साथ सत्ता में आती है कि वो गरीबी को खत्म कर देगी। भारत के सभी राजनेताओं को गरीबी में अपना एक शानदार वोट बैंक दिखता है और शायद इसीलिए कोई भी पार्टी दिल से ये नहीं चाहती कि देश से गरीबी खत्म हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर वो राजनीति किसके नाम पर करेंगे, कर्ज माफी किसकी करेंगे, मुफ्त में किसके बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे। ये भारतीय राजनीति की अति गरीब सोच है। 5 वर्षों में चुनाव एकमात्र ऐसा मौका होता है जब नेता गरीबों से कुछ मांगते हैं, वरना गरीबों के पास देने के लिए है ही क्या। इसके बाद पूरे 5 वर्षों तक गरीब कतार में ही खड़े रहते हैं, वादों के पूरा होने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर गरीब लोगों की उम्मीदों वाली झोली खाली रह जाती है। इस परिस्थिति को और गहराई से समझने के लिए आज आपको जी न्यूज की टीम के साथ कुछ गरीबों के घर चलना होगा। और यह पावर्टी टूरिज्म नहीं है, हमारे देश के नेता भी जाते हैं गरीबों के घर, उनके साथ खाना भी खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन ये सब चुनाव से ठीक पहले होता है। आज जब हम आपको गरीबों के घर लेकर चलेंगे, उससे आपको यह पता चलेगा कि किसानों और गरीबों की असली जरूरत क्या है, असली जिंदगी क्या है। क्या वो नेताओं से मुफ्त का पैसा चाहते हैं या फिर वो सक्षम बनकर अपना और देश का विकास करना चाहते हैं। गरीबों का घर अमूमन नेताओं के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा होता है, जिसमें कभी कभी वो आते हैं। गरीबी हट क्यों नहीं पा रही, गरीबी मिट क्यों नहीं पा रही, आप अभी भी गरीब क्यों हैं? कोई देखता ही नहीं है, गरीबी कह जाते हैं। वोट लेने के बाद फिर हम शकल भी नहीं मिलती है हमको, कहाँ है नेता, कहाँ है। मेरी व्यवस्था पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी ही है। लड़का भी खत्म हो गया, बच्ची भी है मेरे पास, तो उस बच्ची का भी पोषण नहीं हो पा रहा मेरे। तो ये गरीब की थाली है। इस थाली में कभी रोटी होती है तो कभी सब्जी होती है। बहुत कम दिन ऐसे होते हैं कि रोटी और सब्जी दोनों। चुनाव करीब आते ही देश के करोड़ों गरीब लोग सियासी बाजार में सबसे हॉट प्रॉपर्टी बन गए हैं। प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि देश के नेता गरीब को अपनी जायदाद समझते हैं। नोएडा और गुड़गांव में बने किसी पॉश इलाके की प्रॉपर्टी के मुकाबले आज के वक्त में गरीब नाम की इस प्रॉपर्टी की सबसे ज्यादा कीमत है। तो चलिए आज चलते हैं गरीब परिवार के पास और समझते हैं कि आजादी के बाद से लगातार घोषणाओं के जरिए, ऐलान के जरिए और मुफ्त में रेवड़ियां बांटे जाने के बावजूद गरीब आखिर गरीब क्यों बना हुआ है। इसके लिए आज हमने एक खानदानी और पुश्तैनी गरीब परिवार चुना है। खानदानी इसलिए क्योंकि इसके पूरे खानदान में कोई भी परिवार अमीर नहीं है, और पुश्तैनी इसलिए क्योंकि गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार को विरासत में मिली है। जरा इसे गरीब की रसोई देखिए। देश के करोड़ों गरीब इसी तरीके से अपने जीवन को चला रहे हैं, और किस हाल में चला रहे हैं जरा अब आप देखिए। चंद्रभान के परिवार के 6 लोगों की भूख ये छोटी सी रसोई मिटाती है। चंद्रभान भूख मिटा पाती है रसोई? बना लेते हैं सर, थोड़ा थोड़ा उसी से अपना गुजारा कर लेते हैं। चावल और गेहूं का प्रयोग करते हैं सर, ज्यादा तो कुछ है नहीं। एक टाइम खाना बनता है, उसी से अपना गुजारा करते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, आप रोज का कितना कमाते हो? 200, 150, 200 कभी मिलता है काम, कभी नहीं मिलता। 300 तक कभी कभी। तो महीने का राशन का आप कैसे करते हो? फिर रोज खाने के राशन का कैसे होता है? रोज लाते हैं साहब, उधार लेकर आते हैं, कभी कमा पाते हैं तो उसको दे पाते हैं। चंद्रभान वैसे इस हालात में पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज इतना है कि हम भी आपके साथ खा सके, क्योंकि
हम आज इस जगह बैठकर न सिर्फ समझना चाहते हैं बल्कि देश को समझाना चाहते हैं कि गरीब वाकई किस हाल में जी रहा है। और ये उन नेताओं के लिए भी है जो गरीब को सिर्फ एक वोट बैंक समझते हैं, जिनके लिए गरीब सिर्फ एक घोषणा होती है जो कि 5 साल में कोरे वादे करके दिखाई जाती है, एक सब्ज़बाग बना करके दिखाई जाती है। तो आज है कि हम कुछ खा सकें आपके साथ। है साहब, एक रोटी है, एक है। ये बताइए सलमान कि थाली में हर बार सब्जी रोटी हो पाती है या कभी कभी सिर्फ रोटी रह जाती है या सिर्फ सब्जी रह पाती है? कभी कभी ऐसा ही होता है सर, कभी कभी रोटी रह जाती है, कभी कभी सब्जी रह जाती है। लेकिन इस रोटी में स्वाद है, हमें लगता है स्वाद शायद इस वजह से है क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किल से ये रोटी यहाँ पर पहुंची। जैसे खा रहे हैं गरीब आदमी, जैसे बन जाते जैसे खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, पर क्या करें। कोई सहायता करवे या ना बंदी सजावे पूरी इंडिया में, न गाँव के न बाहर के, न कोई नेता न कोई। हम पे वोट मांगते गरीब है, मतलब देते हैं दिगर के भाई वोट तो देते हैं, पर हमारी सहायता कोई ना करते भाई। कई नेता ये बोल रहे हैं कि गरीबों को वो 6,000 रुपए महीने के हिसाब से देंगे, मुफ्त में देंगे, मतलब कुछ काम नहीं लेकिन आप तक पहुंचेगा पैसा। क्या ये पैसा आपकी गरीबी दूर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। सतीश जी, 64 साल की उम्र है आपकी, आपने तो देश के लगभग हर नेता को देख लिया, उसका शासन देख लिया होगा। किसी ने कहा गरीबी हटाओ, कोई कह रहा है गरीबी मिटाओ। गरीबी हट क्यों नहीं पा रही, गरीबी मिट क्यों नहीं पा रही? आप अभी भी गरीब क्यों हैं? कोई देखता ही नहीं है, गरीबी कह जाते हैं लेकिन कोई इस देश के नेता समझते हैं कि गरीब का मतलब क्या होता है? कोई नहीं समझते हैं। वो तो केवल वोट चाहिए, वोट लेने के बाद फिर हम शकल भी नहीं मिलती है हमको, कहाँ है नेता, कहाँ है। अब नेता कह रहे हैं कि 6,000 रुपए महीना देंगे फ्री में आपको ताकि गरीबों की गरीबी दूर हो सके। तो गरीबी दूर हो पाएगी ऐसे? 6,000 से क्या होगा, कुछ नहीं होता है 6,000 से। होना क्या चाहिए, करना, मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या सिर्फ फ्री में आपकी जेब में पैसा डाल देने से गरीबी दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या एक गरीब को चाहिए क्या? हमको चाहिए कि हमें भरपेट भोजन मिल जाए, यही गरीबी है हमारी। तो आपका अपना खेत है? नहीं, अपना नहीं है, मेहनत पे जाते हैं। मेहनत पे जाते हैं? मेहनत पे जाती हूँ मैं, तो मैं अपने जने कट पीछे भर लावत हूँ, पीछे थे दिन में निकालना, पीछे ले आते हैं, चुपचाप ले आते हैं पीछे से। हाँ नहीं, पीछे नहीं। चुपचाप। अरे वैसे खुद के जैसे खुद ले जाते हैं लोग अपने अपने खेतों से। तो आलू छांटा और फेंक देते हैं जो लोग, उनमें से छांट बेकार होता है, उनमें से छांट के अपने लिए लेकर आते हैं। वोट मांगने के लिए नेता फिर से आना शुरू हो गए होंगे अब तो आपके पास? हाँ बताए, बाद में आए एक भर के नहीं गाड़ी और वोट मांग गए, और क्या करें हम, दे देंगे साहब, देने पड़ेंगे। अम्मा, घर में कौन कौन रहता है? कोई ना नहीं, अकेली हूँ। और खर्चा कैसे चलता है फिर? खर्चा चंद जिन दे जा तो आर पड़ोसी ने सुबह में काई कर दे, तो मुझे आंखें दी सतना। खाना वगैरह कैसे बनाती हैं? बे बना के दे जाते पड़ोसी। पड़ोसी बना के दे जाते हैं। तो प्लास्टिक के तिरपाल से बनी इस झोपड़ी में आपको उज्ज्वला योजना के ये सिलेंडर दिखाई दे जाते हैं, और उसके अलावा अम्मा की रसोई में कुछ और देखने को मिलता नहीं है। हाँ, उस रसोई के बराबर में एक तस्वीर जरूर हमें दिखाई देती है, वो तस्वीर जो दलितों और गरीबों के उत्थान के लिए आपने भी जगह जगह लगी हुई देखी होगी। अम्मा, इस तस्वीर को आप पहचानती हैं, किनकी लगी है? वो ना बेटा पता किन की लगी है। अच्छा अम्मा, गरीबों के लिए नेता जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ। जिनकी तस्वीर लगा रखी है वो भी करती हैं, और भी बड़े बड़े नेता कहते हैं कि गरीबों का हम विकास करेंगे, गरीबों को फायदा पहुंचाएंगे। कभी कोई नेता आपकी इस झोपड़ी में आया पूछने के लिए, बात करने के लिए? आप कोई ना आया, कोई ना आया। नेता कहते हैं हमेशा कि गरीबी हटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे। ये सब ऐसा ही है, कोई नेता का कोई की नहीं सुन रहा। 1 साल है गई, ठीक है, हमने चौरे में दिन काटे, कैसे पानी आ रहा, कैसे हमने अपने बाल बच्चे कैसे बचाए, पड़ोसियों के घरों में जा जाकर बचाए। कौन ने का कर दो हमारा ना, कोई ने कछु ना करो।
अम्मा ये बताओ कि आपको लगता है कि इस देश के सारे गरीब कभी अमीर हो पाएंगे? ना है पारे गरीब, जब गरीब ही रहेंगे भी तो अमीर कैसे हो जाएंगे जब नेता लोग कुछ देंगे ही नहीं, सुनेंगे नहीं, देखभाल नहीं करेंगे, बीमार डरे हैं या मकान गिर गए, कोई सुनाई नहीं है आज तक। तो शायद इसलिए भी नहीं होंगे, शायद इसलिए भी नहीं होंगे क्योंकि अगर ये सारे के सारे गरीब अमीर हो गए तो फिर इन गरीबों के वोटों से मालामाल नेता कंगाल हो जाएंगे। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, आगरा।